हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेट समुच्चय। तो सबसे बात पहले डिस्कस करेंगे कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय हम किसे समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय होता क्या है। समुच्चय की अगर हम एक लाइन में परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित संग्रह सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो समुच्चय हुआ क्या, वस्तुओं का सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक, अब समुच्चयों का हम डिनोट कैसे करते हैं। तो समुच्चयों को हम वर्णमाला के अक्षरों से, वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से इसे डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से जैसे ए बी सी ऐसे करके सब अक्षरों से इसे कैपिटल लेटर के अक्षरों से इसे डिनोट किया जाता है। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो जो समुच्चय के अवयव होते हैं वो समुच्चय को निरूपित करने के लिए जिन वस्तुओं या पदों की आवश्यकता होती है उन्हें हम समुच्चय के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे इन्हें हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी ए। और उसी सेट का निरूपण कैसे किया जाता है, समुच्चय को हम निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है तालिका विधि या रोस्टर मेथड। जनरली पहले हमको बता देते हैं समुच्चय में कभी भी समुच्चय को हम कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल लेटर में। और समुच्चय में हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर होगा। समुच्चय के अवयव जो भी होंगे वो मझले ब्रैकेट में होंगे। मतलब समुच्चय की शुरुआत किसमें से होगी, मझले ब्रैकेट के अंदर से हुई होगी। मतलब मझले ब्रैकेट के अंदर इसके अवयव होंगे और सभी इसके अंदर जो भी अवयव होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। समुच्चय के जो भी अवयव होंगे वो सभी स्मॉल लेटर में होंगे और प्रत्येक अवयव के बीच में, प्रत्येक दो अवयव के बीच में कॉमा लगा होगा। और नोट करके एक पॉइंट में याद रखना है कि कोई भी अवयव समुच्चय में रिपीट नहीं करता है, रिपीट नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो पुनः नहीं आ सकता है। अगर कोई ऐसा लिखा कि ए कॉमा बी सी ऐसे करके, तो ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय में कभी भी कोई अवयव रिपीट नहीं करेगा। और वस्तुओं का सुव्यवस्थित संग्रह ही क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इसे हम इसे कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय अगर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को दर्शा के दिखाएंगे। ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, इसे दो तरीके से समुच्चयों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समुच्चयों को निरूपित कर सकते हैं। समुच्चयों का निरूपण हेडिंग डालते हैं। समुच्चय का निरूपण दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट रोस्टर या तालिका विधि। रोस्टर या तालिका विधि, इस विधि में क्या करते हैं, किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा प्रत्येक दो अवयवों के मध्य में अर्धविराम या कॉमा का यूज करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कोई अक्षर जैसे दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अब हम इसका निरूपण कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक, तो जो रोस्टर या तालिका विधि है इसका मतलब क्या है कि जो समुच्चय के अवयव हैं, समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट, समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करते हैं और हर दो अवयवों के मध्य में कॉमा का यूज करते हैं, अर्धविराम का यूज करते हैं। ऐसे ही विधि क्या कहलाती है, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण करते हैं।
मतलब निरूपण के लिए। यदि हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय इसे निरूपित कीजिए, तो हम तुरंत रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो यदि मान लीजिए समुच्चय ये है, तो हमें पता है मजला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू और फिर से मजला ब्रैकेट बंद। तो हमने बताया कि रोस्टर मेथड में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सेट को क्या करना है? सबसे पहले मजले ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर इसके अंदर जो भी अवयव दिए जाए उन अवयवों को लिखना है। बस ध्यान ये रखें प्रत्येक दो अवयवों के मध्य में हमें क्या यूज करना है? अर्धविराम, कॉमा का यूज करेंगे फिर से, और फिर मजले ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इस तरह से ये समुच्चय का निरूपण होता है और ये निरूपण की रोस्टर या तालिका विधि कहलाती है। इसी तरीके से हम एक चीज और देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। तो अब हमें सबसे पहले देखते हैं कि तुरंत वो 5 हमें एलिमेंट देखते हैं, वो तत्व देखते हैं, वो संख्या देखती है जो 3 से क्या हो? विभाज्य हो। 3 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमें क्या मिलेगी? 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। ये हो गई 5। और हमें बता दिया कि रोस्टर मेथड के लिए क्या करते हैं? हम उनको पहले मजले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और प्रत्येक दो के बीच में कॉमा का यूज करेंगे। तो ये थी रोस्टर विधि या तालिका। अब समुच्चय निर्माण की हम अगली विधि का बात करते हैं। समुच्चय निर्माण की अगली विधि नेक्स्ट, तो नेक्स्ट विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, सेट फॉर्मेशन मेथड। समुच्चय निर्माण विधि में क्या करना है? इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में समुच्चयों को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो उस समुच्चय के सभी अवयवों में होता है, मतलब उस एक यूनिक गुण होगा उस समुच्चयों के अवयवों के मध्य, तो उस गुण के द्वारा उस समुच्चय को हम प्रदर्शित करेंगे। ऐसा प्रदर्शन कहलाएगा समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सेट का रिप्रेजेंटेशन का समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगी। और इसमें एक स्वैच्छ चर हम मान सकते हैं, x मान लेते हैं, जिसके द्वारा हम उसके गुण को परिभाषित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया गया, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई सेट दिया गया है, जैसे दिया जाए बी भारत के नागरिकों का समुच्चय। तो अगर हम इसे समुच्चय निर्माण विधि से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बी एक समुच्चय है, और जो इसके अवयव क्या है? भारत के नागरिकों का समुच्चय। भारत के नागरिक इसका अवयव हम मान लेते हैं। तो हमने बताया कि इसमें एक स्वैच्छ चर मान लेते हैं, उसे क्या है? x। तो मान लेंगे x, फिर उसके x के द्वारा हम उसके गुण की व्याख्या करेंगे, और बीच में क्या लगाएंगे? सच दैट का साइन। तो यहाँ लिखते हैं x सच दैट x क्या है? भारत का नागरिक। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है सेट फॉर्मेशन मेथड। और अगर इसे हम सेट फॉर्मेशन मेथड क्या है कि अगर भारत के नागरिकों का समुच्चय दिया गया है तो हमें एक स्वैच्छ चर मान लेना है, फिर उस स्वैच्छ चर की सहायता से हम अवयवों के गुण को प्रदर्शित कर देते हैं, और ऐसा मेथड क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। अब अगली बात करते हैं। जैसे दिया जाए कि धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे हम शुरू करते हैं धन पूर्णांक कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, या धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम
तो हम इसे इंटीजर वाले साइन i पॉजिटिव या z नहीं लिखा होगा तो z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, z पॉजिटिव, या इसे हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे i पॉजिटिव मिला है तो हम तुरंत समझ जाएंगे, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बताए दे रहे हैं कि अगर कहीं i पॉजिटिव लिखा है तो तुरंत समझ जाएंगे इंटीजर नंबर है। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक है, या ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? समुच्चय कह सकते हैं। अगर कहीं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखा, कहीं w लिखा है, इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। w मतलब पूर्ण संख्या है, ये 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक w पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसके बाद i निगेटिव अगर बात करें या z निगेटिव लिखे आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ऋण पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा हमें ये जो लेटर लिखे हुए हैं इन लेटरों में ध्यान देना है। अगर i पॉजिटिव लिखे कहीं पे आ रहा है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि ये समुच्चय है किसका? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का ये समुच्चय लिखा हुआ है। अगर n लिखा है मतलब कि क्या? नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तुरंत समझ जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर कहीं पे कैपिटल W लिखा है मतलब होल नंबर्स है, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है। इसके बाद अगर कहीं पे i निगेटिव मतलब हम समझ जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स हैं और ये ऋणात्मक ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे z निगेटिव लिखा होगा तो हम ऐसे इसको भी कर लेंगे। इसके बाद अगर कहीं पे Q लिखा है, कैपिटल Q, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अगर कहीं पे Q लिख के आ रहा है तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक, और अगर कहीं पे केवल Z लिख के आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब इसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों नंबर्स को लिया जाएगा 0 सही। अगर कहीं पे R लिखा है R, तो R क्या हो जाएगा? R मतलब रियल नंबर्स हो जाएगा, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या मतलब कि परिमित संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का इसमें सम्मिलन होता है, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं साइन। आगे हम आते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ साइन है जो हमें अभी यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे साइन बन के आएगा, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक, और अगर यहाँ पे ऐसा साइन बन के आ गया मतलब डज नॉट, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक, ऐसा साइन बन के आएगा मींस यूनियन। इसे ऐसा साइन बन के आगे जिसे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। अगर यहीं पे ऐसा साइन आ गया तो ये सबसेट का साइन। इसके बाद अगर साइन की बात करते हैं आगे, तो अगर यहाँ पे ऐसा साइन बन के आ गया तो डिफरेंस। अगर कहीं पे ऐसा साइन बन के आ गया तो मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस, सममित अंतर। ठीक, और अगर केवल कैपिटल U लिख के आ गया इसमें यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय, तभी इनके सबके बारे में आगे डिस्कस होगा। अभी हमें केवल साइन को याद रखना है। कहीं पे अगर ये मिल जाए इसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू, और अगर ये साइन मिल जाए तो इसके बारे में बात करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तभी इन साइनों के बारे में बात करते हैं आगे। जैसे
बिलोंग्स टू साइन का यूज कहाँ होता है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो बिलोंग्स टू साइन मतलब कि जब किसी अवयव का हमें किसी समुच्चय के साथ संबंध प्रदर्शित करना हो, जब किसी अवयव का किसी समुच्चय के साथ संबंध प्रदर्शित करना हो तो वहां पे हम बिलोंग्स टू का साइन का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी अवयव का किसी समुच्चय के साथ संबंध नहीं है तो वहां पे हम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम लिखें कोई सेट ए है, एट के अवयव x y z r s t, ठीक। तो अब हम अगर लिखें कि x बिलोंग्स टू ए, तो जो x हमारा यहाँ पे बिलोंग्स टू साइन के पहले जो होगा वो एलिमेंट होगा, मतलब अवयव होगा या तत्व होगा, और जो बिलोंग्स टू के तुरंत बाद होगा, यहाँ पे तुरंत बाद वो सेट होगा कोई, ठीक। तो मतलब जो हमारा बिलोंग्स टू है साइन, ये किसी अवयव का किसी सेट के साथ संबंध प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए मतलब कि क्या x a में उपस्थित है, तो हम तुरंत जाएंगे a में, देखेंगे x उपस्थित है, इट मींस ये रिलेशन क्या है, सही है, हाँ, मतलब x बिलोंग्स टू a हम लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं a बिलोंग्स टू स्मॉल a मतलब अवयव, स्मॉल a बिलोंग्स टू a, क्या a हमारा a में है, मतलब कि अवयव a सेट a में उपस्थित है, नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे साइन किसका यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू किसके बीच में संबंध बताएगा, अवयव का किसी सेट के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, ठीक। मतलब कि कोई अवयव किसी सेट में उपस्थित है या नहीं, इसे दिखाने के लिए हम बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में एक सवाल दिया गया है, एक्सरसाइज में होगा आपके 1 2 3 4 5 डॉट 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 या 6 तक के एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, और दिया गया है तो रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। फर्स्ट दिया गया है 2 डॉट 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 a, सेकंड दिया गया है 0 डॉट 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 a, थर्ड 7 डॉट 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 a, फोर्थ दिया गया है 3 डॉट 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 a, ठीक। अब हमें इनके बीच में साइन भरना है कि इसमें कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इनमें से हमें साइन को इसके अंदर देखना है कौन सा आ सकता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2। अब हमने बताया ना कि जो साइन बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन हो जाता है अवयव का किसी सेट से, कि कोई अवयव किसी सेट में उपस्थित है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 क्या सेट ए में उपस्थित है, तो 2 हमारा सेट ए में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे उपस्थिति के लिए क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। 0 क्या हमारा सेट ए में उपस्थित है, 0 सेट ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 हम देखते हैं सेट ए में है, नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 सेट में है हमारे, तो यहाँ से लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। इस तरह हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को समझ सकते हैं, ठीक। आगे इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जब बताएंगे, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन समझाइए आपके लिए सेट का। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेट का थोड़ा सा ब्रॉड रूप से आपको इसको बता देंगे, ब्रॉड रूप से इसे सेट को समझाएंगे, इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।